लॉस अगला मेकिंग टॉपिक कंपनी जो है है वो है और इंटरनल इसे लोग रिकंस्ट्रक्शन। बेचना नहीं चाहते, बंद नहीं करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आप एक मीटिंग कंडक्ट करोगे, अपने डिबेंचर क्रेडिटर होल्डर से रिक्वेस्ट करोगे, लायबिलिटी कम करोगे, शेयर्स का स्ट्रक्चर चेंज करोगे, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू चेंज करोगे। फेस वैल्यू रिड्यूस हुआ तो हम कितने लाइन की एंट्री पास करते हैं? 3। पेड अप वैल्यू रिड्यूस हुआ तो 2 लाइन की एंट्री। तो ऐसा करके हम हमारी बैलेंस शीट से जो भी कचरा है उसे निकाल देते हैं, दैट इज इंटैंजिबल फिक्टिशियस और लॉस को राइट ऑफ करते हैं। ये हमारा इंटेंशन लास्ट में होता है। ट्रू एंड फेयर बनाओ, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ जिसमें आप अपना लॉस हटा दोगे, सो दैट आपको दोबारा से कहीं से अच्छा फंडिंग मिल जाए और आप कंपनी को अच्छे से चला पाओगे। बंद नहीं करना है, ये ऑप्शन है। अगर आपको थियरी क्वेश्चन भी आता है ना तो ऐसा ही कुछ होगा। व्हाट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो जो अभी बताया इसे लिखो इंग्लिश में, अपनी दिखाओ क्या तुमने 14 साल से इंग्लिश सीखी है, कहानी को अपने इंग्लिश में लिख पाते हो कि नहीं। यही आंसर एक्सपेक्ट करता है। तो भाई बुरी से बुरी हालत में जब आप बोलते हैं ना हम लोग, अरे सर थियरी तो लिखने आता है हमें, पता है क्या लिख रहे हो, इज दैट नॉट फॉर गॉड, यही लिखते हो फिर। तो तुम्हें अगर कुछ पता है कि क्या लिखना है, तो अगर मैं इस जो मैं आंसर दे रहा हूँ ना थियरी के, वो बहुत बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे से आंसर होंगे, उसे आप एलोबरेट करते रहो। मुद्दे की बात क्या आंसर में होनी चाहिए ये मैंने उसमें बताया है, बस उसे लिखने का तरीका अपना अच्छा बढ़ाओ सो दैट आपको अच्छे मार्क्स मिले। तो चलो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आइडिया, बाकी सब आइडिया मैं आपको एंट्रीज एंड ऑल सब कुछ रेगुलर लेक्चर में बताया। यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो वो इस तरह से भी आ सकता है, इंडिविजुअल बेसिस। इंडिविजुअल बेसिस, इसमें एक कॉन्सेप्ट सरेंडर वाला जरा ध्यान देना, ठीक है। अब देखने के लिए तो आपको आपकी कम से कम इस 5 4 में से 2 तो परफेक्ट कोई ना कोई एंट्री हो जाएगी, 2 पे ध्यान देना होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन पास नेसेसरी जर्नल। इंडिविजुअल, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है, एंट्री पास करो जो बोला है। रविंद्र लिमिटेड having 50,000 equity share of 10 each decided to convert the shares into 100 each। कन्वर्ट करना है, इसे 100 रुपए में कन्वर्ट कर दो। तो देखो आपके पास फर्स्ट आपके पास इक्विटी शेयर का एडजस्टमेंट भी है, 50,000 शेयर है और 50,000 है ना, और नॉनसेंस इज इट, 50,000 shares of 10 each, this comes to 5 lakh। कन्वर्ट करने बोला है तो इट कैन बी सब डिवाइड, इट कैन बी कंसोलिडेशन, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होगी। 10 का शेयर अब कितने का बन जाएगा? 100 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर बदल जाएंगे। तो ये हो गए 5,000। ना फायदा ना नुकसान, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अमाउंट रहेगी 5 लाख, बस यही एंट्री आएगी। नरेशन में लिख दो कि भाई 50,000 शेयर जो 10 का था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया 5,000 शेयर ऑफ 100, तो हमारी एंट्री पास हो जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, नरेशन में लिखा है 50,000 इक्विटी शेयर जो 10 का था, इसे हमने कन्वर्ट किया 5,000 शेयर ऑफ 100। 4 क्वेश्चन है। एक सेकंड है। यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो 10 मार्क के लिए है 4, तो कितने मार्क्स का एक हुआ? 2.5, तो 2.5 का ये हो गया, ठीक है। अब 2.5 मार्क्स तो आपने कमा लिए। आगे सचिन लिमिटेड जिसके पास 20,000 इक्विटी शेयर है 100 रुपीज का, डिसाइड करता है और कहता है छुट्टे करेंगे, सब डिवाइड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 से बढ़ जाएंगे आपके शेयर।
सब डिवाइड करने में। आपके पास देखो ना, अगर ये गांधी जी का एक नोट है 100 रुपए का, ठीक है, इसे सब डिवाइड करते हो 10-10 रुपए के नोट में, तो ऐसे 10-10 के कितने नोट होंगे? 10। तो सब डिवीजन में तो क्वांटिटी बढ़ जाती, वैल्यू पहले भी 100 था, अभी भी 100 ही रहेगा। तो सब डिवाइड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2, यहाँ पे आपके पास 20,000 शेयर था, कितने का एक था? 100 रुपए का। तो ये तो 20 लाख हो गया। छुट्टा बंदा सब डिवाइड करने में वैल्यू चेंज नहीं होती। 100 रुपए का शेयर है, अब कितने का कर दिया? 10। तो नंबर ऑफ शेयर, बाप रे, 2 लाख हो गए। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए, तो नरेशन में लिखना होगा 20,000 शेयर 100 रुपए का, अब उसे सब डिवाइड कर दिया 2 लाख शेयर 10 का। एंट्री वही रहेगी, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ना फायदा ना नुकसान। इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर 20 लाख, नरेशन में लिख दिया 20,000 शेयर 100 का था, सब डिवाइड करके 2 लाख शेयर 10 का कर दिया, डन। अब आता है इम्पोर्टेंट, इसे मैं बोलूँगा गुड एडजस्टमेंट। अगर तुम्हें समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आए तो समझ लेना हम लायक ही नहीं है TY BCom के। तो आप बताना मुझे एडजस्टमेंट के बाद समझा कि नहीं समझा, आप लायक हो कि नालायक हो। द शेयर कैपिटल ऑफ रचिन लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच फुल्ली पेड। रचिन के पास 50,000 शेयर थे 100 रुपए के। फॉर द पर्पस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन it was decided to subdivide the shares into 100 each, sorry, of rupees 100 each into rupees 25 each, सब डिवाइड। चलिए ये तो करें, बाकी का एडजस्टमेंट बाद में पढ़ेंगे। वर्किंग नोट नंबर 3, 50,000 इक्विटी शेयर थे ना 100 रुपए का, तो ये तो 50 लाख हो गया। बोलते इसे सब डिवाइड करना है, छुट्टा करना है, तो अमाउंट तो सेम रहेगी, बस इसे कितने वाला बना दो? 25। ये ऊपर भी मेरे को रेड करना था, इसे 25 का कर दिया हमने, तो डिवाइड किया 50 लाख को 25 से, तो ये हो गया 2 लाख शेयर। तो पहले तो मैं सब डिवीजन की एंट्री पास कर दूंगा, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख, पहले 50,000 शेयर 100 का था, अब 2 लाख शेयर 25 के। अभी अगर देखा जाए तो भूल जाओ कि 50,000 शेयर थे, अब तो हो गया ना कन्वर्ट, अब तो 2 लाख शेयर है। अब क्या बोला, इंपॉर्टेंट देखना। After that, the member decided to surrender 3 out of 4 shares held for reconstruction of the company। मैं कंपनी हूँ, मेरे कंपनी के तुम शेयर होल्डर हो, तुम्हारे पास 2 लाख शेयर है, मैं थोड़ा हाथ पैर गिड़गिड़ाया, मैं बोला थोड़ा सा लायबिलिटी कम करो, तो बोले तुम बोले क्या? मैं बोला एक काम करो ना, आपके पास 2 लाख शेयर है ना, इसका 3/4 मतलब 1.5 लाख शेयर सरेंडर कर दो। सरेंडर किया तो क्या होता है, बदले में कुछ मिलता है? कुछ। सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया तो मतलब हम उन्हें कुछ नहीं देने वाले। तो ये तो समझा तुमको, 2 लाख शेयर हो गए थे, उसका 3/4 मतलब 1,50,000 वो लोग सरेंडर कर दिए। अब क्या मैं उस शेयर को इक्विटी शेयर बोलूंगा? क्या उस शेयर को मैं इक्विटी शेयर बोलूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सरेंडर कर दिए। तो अब मैं इसे क्या बोलूंगा? सरेंडर शेयर। इसे क्या बोलूंगा अब मैं? तो बस मैंने वो एंट्री पास की, इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। अब देखो वैल्यू कैसे, इस 2 लाख में से 3/4 जो है मतलब 2 लाख इंटू 3/4 मतलब 1,50,000 शेयर सरेंडर हो गए। तो इसकी वैल्यू कितनी है? अब तो भैया शेयर 25 का है, तो 1,50,000 शेयर। मैं तो जर्नल एंट्री में शेयर थोड़ी लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा। ये तो 25 का है, तो 1,50,000 इंटू 25 कितना होता है?
तो आप लोगों ने क्या किया है, मुझे सरेंडर कर दिया। कितने शेयर? 1,50,000। शेयर थोड़ी लिखते हैं एंट्री में, अमाउंट लिखते हैं ना। तो शेयर तो अब 25 का है, तो 25 मतलब तुमने मुझे 37,50,000 के शेयर दे दिए। मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर को सरेंडर शेयर में डाल दूंगा। अब वो क्या बन गए, सरेंडर शेयर। तो मैंने एंट्री देखो क्या पास की थी, 3 क्या बी, ए हो गया बी, इक्विटी शेयर टू शेयर सरेंडर 37,50,000 बीइंग 1,50,000 शेयर सरेंडर। कैसे, 2 लाख का 3/4। अब सर आपने शेयर सरेंडर कर दिया है इतने अमाउंट का, अब इसका करोगे क्या? मैं इसे जला के फेंक दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। क्या कहाँ से आता है रे तो, कुछ भी बोलते हैं। कैश लिखा था क्या तो, अच्छा ट्रैश। या तो मैं इसे री इश्यू कर दूंगा, किसी और को दूंगा। ये 25 का शेयर है ना, मैं बोलूंगा तेरे को 15 रुपए में चाहिए क्या शेयर? मैं बोले हाँ, सस्ते में तो कोई भी लेगा ना, तो मैं किसी को री इश्यू कर दूंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम वो करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने शेयर सरेंडर किया, तो मैंने इक्विटी शेयर को क्या बोलना शुरू कर दिया, सरेंडर शेयर। अब क्या बोला, रिकंस्ट्रक्ट द कंपनी एंड कंपनी डिसाइडेड, ये अपना इंपॉर्टेंट है, कंपनी डिसाइडेड टू कैंसल 1/3 ऑफ द सरेंडर शेयर। मैं बोला शेयर सरेंडर थे, इसके दो काम होंगे, या तो मैं क्या करूंगा, री इश्यू किसी और को, या तो मैं कैंसिल कर दूंगा। तो भैया यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं, 1,50,000 का 1/3 विच इज 50,000 शेयर। इसकी अमाउंट कितनी बनी, 25 रुपए के हिसाब से कितना होता है, 12 लाख। शेयर सरेंडर थे 1.5 लाख मेरे पास यहाँ पे सरेंडर के डब्बे में पड़े हैं शेयर। मैंने उसमें से उठाए कितने, 1/3 50,000, जला के फेंक दिया। मुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? हाथ ऊपर करो, कौन कौन बोलता है नुकसान? अरे कहाँ से, बाहर से आवाज आया था क्या? अच्छा कौन कौन बोलते कंपनी को फायदा हुआ? सालो भांग पी के बैठे हो। मैंने मैंने तुम लोगों को 37,50,000 देना था, ऐसा मान मैं वैसे कितना देना था मैंने, 50 लाख। तुम लोगों ने मुझे शेयर सरेंडर कर दिए 37,50,000, इसमें से मैंने कैंसिल करके फेंक दिए 50,000 शेयर। क्या अब मैंने तुमको पैसा देना है उसके रिगार्डिंग? अब मैंने तुमको पैसा नहीं, अब जब पैसा नहीं देना तो मुझे फायदा हो गया ना, तो हम फायदे की एंट्री पास करें। समझा कि नहीं समझा? पक्का? क्या समझा? फायदा हुआ ना, समझा क्या, फायदा हुआ। अब मैंने तुमको इसका पैसा नहीं दिया सर, इसका भी तो नहीं देना है ना, ये तो पूरा ही जमा कर लिया आपने। वो आगे किया क्या मुझे उसका पता नहीं है ना, तो मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। एंड रिजल्ट इसका तो पता है मुझे कि ये कैंसिल कर दिया है, तो इसका फायदा। तो देखो मैं दो ऑप्शन देता हूँ, देखते हैं तुम लोग क्या बोलते हो। मैं इसकी एंट्री क्या पास करूंगा पता क्या, इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन, या तो फिर सरेंडर शेयर टू कैपिटल रिडक्शन। बताओ क्या एंट्री पास है? क्यों? क्योंकि अब वो इक्विटी शेयर नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, सरेंडर शेयर। तो मैंने एंट्री पास कर दी, सुरेंद्र शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन, वही 50,000 शेयर जो 25 का था, 12,50,000। क्या ये एंट्री तुम याद नहीं रख सकते क्या, इसकी प्रैक्टिस नहीं? बाकी पहले दो एंट्री पास की तुमने, दो सिनेरियो, ये तो तुम्हें पता ही था ना। तो अब ये सरेंडर आ गया है, तो सरेंडर भी याद रख लेंगे। तुमको एग्जाम में क्या बोलेंगे, एग्जाम में अगर इसे ट्विस्ट भी किया तो क्या बोलेंगे, हाफ ऑफ दी सरेंडर शेयर कैंसल, तो हाफ कर लो ना, सिनेरियो थोड़ी ना बदलेगा। सरेंडर का सिनेरियो तो ये, सर री इशू बोला था, नहीं बोलेंगे। सर बोला, अरे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैंसिल। क्योंकि वो जानते हैं तुम टीवाई बीकॉम के बच्चे हो, तुम सीए का एग्जाम नहीं दे रहे जहाँ पे वो री इशू एंड ऑल सब कुछ होगा। नहीं, तुम उनको मालूम है तुम कहाँ तक हो, ठीक है, जाके एग्जाम देना। मैं चैलेंज देता हूँ, नहीं आएगा री इशू। अब आगे लास्ट
4। अभी तक कितना कमाया? 2.5 मार्क्स 7.5 तो तुमने कमा लिया। अब 2.5 मार्क्स और कमाते हैं, ठीक है। यू आर हैप्पी, सैड? चलो अब ये देखते तुम जवाब दे पाते, मुझे तुमसे उम्मीद है। बोला है कंपनी हैज द बैलेंस क्रेडिटर 5 लाख। हमने क्रेडिटर को कितना देना था? अगर ये नहीं देना पड़े तो अच्छा लगेगा ना, देना ही नहीं पैसा। द क्लेम ऑफ 75% ऑफ द क्रेडिटर इज सेटल बाय पेइंग 93,50। पूरा सिनेरियो को समझना होगा, पूरा वर्किंग नोट बना के दूंगा, फिर एंट्री बताना क्या होगी। तुम याद रखो क्रेडिटर को 5 लाख देना था। तुम याद रखो 75% लोग अच्छे हैं, उनको हमने सेटल कर दिया, उनकी जो भी अमाउंट बनती है हमने उसे बोला लेस 93,750 कैश, और शक्ल मत दिखाना आज के बाद। तो ठीक है, जगह ही नहीं बचा। वर्किंग नोट नंबर 4, क्रेडिटर्स। बेटा कितना देना था क्रेडिटर को? 5 लाख। इसमें से 75% मतलब 5 लाख का 75% कितना होता है? 3,75,000। ऐसा मान लो मैंने तुमको मिला के 5 लाख देना था, तुम जो 75% लोग हो, जिस तुमको मैंने देना है 3,70,000, बाकी का तुमको देना है, उसके बारे बोला नहीं है तो अब कुछ करेंगे भी नहीं इस साइड का, ठीक है। बिना मतलब मेहनत मत बढ़ाओ। इसको क्या बोला हमने? बोला बेटा एक काम करो, तू कैश ले ले हमसे। क्या ले ले? 93। मैंने बोला तुमको कितना देना था? मैंने 375। मुझसे ले लो 93,750। तुमको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। लेना है कि नहीं लेना? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो चुप करके ले लो, जो दे रहा हूँ रोकड़ा दे रहा हूँ। तुम भी बेचारे कुछ कर नहीं सके और बोलते चलो ठीक है। तुम्हें नुकसान हुआ, मुझे तो फायदा हुआ ना। मुझे कितने का फायदा हुआ? इन दोनों का डिफरेंस 2,02,50। इतने का मुझे प्रॉफिट हुआ ना। क्या तुम हाँ बोल। अब खुश बोल सकता है इसकी एंट्री मान जाऊंगा अगर इसकी एंट्री बोले। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, पैसा दिया तो 2 बैंक, फायदा हो गया तो 2 कैपिटल है। दिल करता है देखो 500 रुपये दे दूं अभी क्या अभी। 500 रुपये नहीं सुना ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। हाँ अमाउंट बता रहा था मैं। तो ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो बैंक में कितना दिया? ये 93,750। देना कितना था? ये मत ले लेना, इसकी बात हो रही है। तो इतना देना था तो क्रेडिटर में आ जाएगा, और जो दोनों का डिफरेंस होगा वो मुझे फायदा हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो लो, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट इतना देना था, टू बैंक इतना दिया, और जो नहीं दिया वो फायदा। तुम बोलोगे मुझे सर आपको कैसे मालूम पड़ा फायदा हो गया? कहाँ बोला था कि हमने इसके बदले सिर्फ इतना दिया? तो इंग्लिश में बोला था, देखो। हाँ तुम इंग्लिश पढ़ोगे ना बराबर। 75% of the claim of the creditor is settled। हिसाब किताब खत्म, सेटल कर दिया। और इतना चीज अगर ऐसा बोला था ना 75% ऑफ द क्रेडिटर इज पेड 93,750 एज पार्ट सेटलमेंट, हाँ तो बाकी का देना था, फिर मुझे फायदा नहीं होता। क्लियर? चलो तो ये आपने 10 मार्क कमा लिए, 2.5 यहाँ पर भी कमाए। 10 मार्क के लिए कितना सिंपल है, इसे याद रख लेना बस, सरेंडर। इसको हट के एक बार प्रैक्टिस करना। तो तुम्हें मैं कह रहा हूँ ना, 4 में से 3 तो बहुत सिंपल होंगे, एक होगा जो मजेदार होगा। इधर 2 मजेदार थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्योर सम जो ढंग के पूछेंगे आपको।